channel pariksha.com. Easy to understand, easy to learn. I am Indranil and today I am going to discuss about RRB NTPC previous year's question paper with detailed solution. This is the first part of this video segment, consists of 15 RRB NTPC 2016 previous year question paper. And before starting my video, I'd like to request all of you, please like, comment, share and subscribe our channel and press the bell icon for future notification for this kind of videos. तो चलिए शुरू करते हैं. In the first question says that the OTC medicine crocin is an. Crocin medicine क्या है ये पूछा गया है. The correct answer for this question will be option number C, which is analgesic as well as antipyretic. तो हमको अभी जानना है कि एनाल्जेसिक क्या है और एंटीपायरेटिक भी क्या है. एंटीपायरेटिक इज ए ड्रग यूज टू प्रिवेंट फीवर व्हाइल एनाल्जेसिक इज ए ड्रग यूज टू रिलीव पेन. एंटीपायरेटिक फीवर प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया है और यूज किया जाता है, और एनाल्जेसिक क्या है, इट इज ऑल्सो ए ड्रग फॉर रिलीविंग द पेन. ओके, और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दूं, क्रोसिन इंडिया का लीडिंग एनाल्जेसिक ब्रांड बन गया है फॉर नॉन प्रिस्क्रिप्शन एनाल्जेसिक कैटेगरी. नॉन प्रिस्क्रिप्शन एनाल्जेसिक कैटेगरी में क्रोसिन, आप सभी ने टीवी पे ऐड देखा होगा, इंडिया का लीडिंग एनाल्जेसिक ब्रांड बन चुका है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन. नेशनल गुड गवर्नेंस डे इंडिया में किस दिन मनाया जाता है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज 25th December. एंड इट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2014. और ये क्या है, हमारा जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे वो क्या थे, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, उसका बर्थ एनिवर्सरी के हिसाब से ये नेशनल गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है. ठीक है, एंड इट वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 2014. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं. इस क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दिया गया है. असर्शन क्या है और रीजन क्या है तो देखते हैं. इन असर्शन दिया गया है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर लेस ऑन माउंटेनियस रीजन. ठीक है, रीजन देखते हैं अभी. माउंटेन्स हैव लेस फर्टाइल टेरेन एंड डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस. तो असर्शन क्या है, रीजन क्या है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, विच इज बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है देख लेते हैं. देखिए, एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज होता है ना माउंटेनियस रीजन में, वो कम होता है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ का जो लैंड होता है ये लेस फर्टाइल होता है एंड डिफिकल्ट वेदर कंडीशन. तो डिफिकल्ट वेदर कंडीशन और यहाँ का जो लैंड होता है वो लेस फर्टाइल होता है, यहाँ के इरोडेबिलिटी ज़्यादा नहीं होता है. तो इसके हिसाब से एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज़ होता है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के हिसाब से वो कम होता है माउंटेनियस रीजन में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं. इस क्वेश्चन में पूछा गया है द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल दैट वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO एट राजस्थान इन. थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल क्या है जो सक्सेसफुली टेस्ट किया है बाय DRDO, कहाँ पर, राजस्थान पर. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, एज यू कैन सी, विच इज नाग, NAG. और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और इसका चीफ क्या है, इसका चीफ क्या है, G सतीश रेड्डी. ठीक है, DRDO का चीफ है G सतीश रेड्डी और GS रेड्डी. ये क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द चीफ ऑफ DRDO, और फुल फॉर्म क्या है DRDO का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नाग जो एंटी टैंक मिसाइल है वो सक्सेसफुली टेस्ट किया है राजस्थान में. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं. ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक ड्यू टू. ब्लॉटिंग पेपर जो है इंक एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका कारण क्या है. इसका कारण जो है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज कैपिलरी एक्शन और ड्यू टू कैपिलरिटी. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वाज. द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट was. The correct answer for this question will be option number C, which is Apple.
ये एप्पल का एक फुल फॉर्म है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एप्पल का फुल फॉर्म क्या है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, जो कि ना इंडिया का जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसका नाम है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ इज इन। हेडक्वार्टर यूएनओ का क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है? हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क में है। सो द करेक्ट आंसर विल बी आंसर ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द फंक्शन ऑफ BIOS, बायोस। ठीक है, ये कहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा? ये देखा होगा आप लोग कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप में। ठीक है, बायोस सेटअप। तो ये फंक्शन क्या है बायोस का? तो ये फंक्शन है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। द करेक्ट आंसर विल बी ए। और बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है बायोस का फुल फॉर्म। और इसका फंक्शन क्या है? टू इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वारंटाइन आइसोलेशन देन फ्रीडम विल बी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी लिबरेशन। जस्ट बिकॉज ऑफ, इसका कारण क्या है? देखिए, क्वारंटाइन और आइसोलेशन क्या है? दोनों सेम है, इसका जो मीनिंग है वो सेम है। तो फ्रीडम और लिबरेशन, इसका भी मीनिंग सेम है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेफ्टी मैचेस में क्या रहता है? ठीक है, वो जो जल जाता है, सेफ्टी मैचेस में क्या रहते हैं जिसके कारण जलता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रहता है सेफ्टी मैचेस में। और लाल रंग का जो रहता है वो होता है फॉस्फोरस इन सेफ्टी मैचेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द विनर ऑफ द ओपन कंपटीशन फॉर डिजाइनिंग द रूपी साइन वाज। ओपन कंपटीशन में रूपी का जो साइन डिजाइन किया था उसका हकदार क्या था, या फिर उसका जो विजेता था वो कौन था? रूपी का जो डिजाइन किया गया था उसका जो विजेता था वो कौन था? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी उदय कुमार। उदय कुमार जो था, रूपी का जो साइन है वो डिजाइन किया था और उसका विनर भी था इन एन ओपन कंपटीशन। चलिए आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट सवाल क्या है। ये सवाल में पूछा गया है राजीव गांधी खेल रत्न ऐड 2015 में किसको दिया गया था? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सानिया मिर्जा। ओके, जो क्या खेलता है? लॉन्ग टेनिस खेलता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो वैलिडिटी है, अब ये क्वेश्चन इनवैलिड है क्योंकि ये 2016 का एनटीपीसी पेपर था और 2015 का पूछा गया था। अभी क्या है? अभी तो 2020 चल रहा है, तो इस क्वेश्चन इनवैलिड है। ठीक है, फिर भी 2016 में इस क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके हिसाब से मैं इसका आंसर बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाय। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2016 का क्वेश्चन था, तो इसलिए ये क्वेश्चन में बोला गया है 2019 का जो शेड्यूल्ड है वो कौन होस्ट करेगा। तो अभी क्या है? अभी प्रीवियस बोला है क्योंकि 2019 तो चला गया। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, व्हिच इज इंग्लैंड एंड वेल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएफएससी आप सभी ने बैंक में देखा होगा। आईएफएससी जो डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं उसमें अलग अलग आईएफएससी होता है डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो ये आईएफएससी क्या है? आईएफएससी एक्चुअली क्या है? आईएफएससी स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, व्हिच इज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और ये डिफरेंट जो ब्रांचेस है, एक आगरा में जो एसबीआई का ब्रांच होगा और एक जो मुंबई में होगा, तो दोनों का अलग होगा। ठीक है, तो आईएफएससी स्टैंड्स फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपी एड्रेस रेफर्स टू। ठीक है, आप सभी ने मोबाइल स्मार्टफोन यूज़ किया होगा, लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़ किया होगा, तो सभी मशीन्स में एक आईपी एड्रेस रहता है। तो आईपी एड्रेस क्या है या ये क्या रेफर करता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज अ न्यूमेरिकल नेटवर्क लेवल, जो रेफर करते हैं आईपी एड्रेस को। आप सभी ने देखा होगा, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आप मशीन यूज़ करते होंगे उसमें आप देखा होंगे। ठीक है, चलिए
आज का वीडियो इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा देन लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद।